नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम 3 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है। वायु शक्ति अभ्यास 2024 यह वायुसेना का अभ्यास है और यह प्रारंभ पोखरण जैसलमेर में हुआ है और इसका आयोजन 1954 से हो रहा है। इसमें भाग तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर और विमान द्वारा लिया गया है और इसमें मिसाइल अस्त्र और आकाश मिसाइलें यूज़ की जाएगी। तेजस देखें तो ये क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। और जो हमारा प्रचंड है यह लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। आकाश यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश। और अस्त्र, ये अस्त्र हमारी कैसी, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और यूएई के साथ होता है। साइक्लोन यह भारत मिस्र के साथ करता है साइक्लोन। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के मध्य। बोंगो सागर और संप्रीति यह दोनों अभ्यास बांग्लादेश के साथ होते हैं। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास यह भारत एवं मंगोलिया के मध्य। तर्कस और कोप इंडिया अभ्यास भारत और यूएसए अर्थात अमेरिका के मध्य। एकुवेरिन और एकता अभ्यास ये दोनों भारत और मालदीव के मध्य होते हैं। डस्टलिक अभ्यास यह भारत एवं उज्बेकिस्तान के साथ होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शतरंज का विंबलडन कहा जाने वाला टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो वेई ई इसकी विजेता है। इसे शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है टाटा स्टील मास्टर्स को और यह इस वर्ष 86 क्रम का था। इसकी शुरुआत 1938 से हुई है, 1938 से। और इस बार इसका आयोजन नीदरलैंड में हुआ है और इसकी विजेता वेई ई थी। अगर हम लल्लन टॉप प्रश्न देखें तो विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है इस वर्ष और इसमें सिल्वर मेडल कोनेरू हम्पी द्वारा जीता गया है। 84वीं ग्रैंड मास्टर जो भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर है यह आर वैशाली बाबू है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ है और इसमें गोल्ड मेडल मैग्नस कार्लसन द्वारा जीता गया है जो कहाँ के, नॉर्वे के खिलाड़ी है। और इसमें सिल्वर आर प्रज्ञानंद द्वारा जीता गया है जो भारत के हैं। विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो यह केरल के द्वारा घोषणा की गई है कि जो मछली का मांस है इसे प्रयोगशाला में बनाया जाएगा। केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान इसका मुख्यालय भी कहाँ? कोच्चि केरल में है। लेब में मछली के मांस के विकास में यह भारत में पहली बार हुआ है ऐसा। और इसका कारण क्या है? तो समुद्री भोजन की जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए इसके उत्पादन को बढ़ावा देना। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यह भी कोच्चि में है और इसके द्वारा अभी हाल ही में काली मिर्च की एक नई प्रजाति IISR चंद्रा की खोज की है, अर्थात उसका ये नाम रखा है जो काली मिर्च की एक नई प्रजाति उसका IISR चंद्रा। पीसी कल्चर यह मछली पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। वर्मिकल्चर केंचुआ की खेती से संबंधित है और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि और ओलिगोकल्चर सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ऑरोविले अनुभव यात्रा कहाँ आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन पोंडिचेरी में हुआ है। ओरीविले अनुभव यात्रा ये किसके तहत, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चल रहा है इसके तहत निकाली गई है। शुभारंभ किसने किया इसका? तो हमारे शिक्षा मंत्री है जो धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। और क्यों? तो यह राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति आई 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर इसमें कहा गया है कि युवाओं को अध्यात्म से जोड़ा जाए। पुडुचेरी में श्री अरविंदो आश्रम में, अगर अरविंदो की बात करें तो इनकी बुक का नाम क्या है? तो अरविंदो की बुक का नाम है लाइफ डिवाइन। क्या है इनकी बुक का नाम? लाइफ डिवाइन। युवाओं में टेंशन दूर करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। ओरीविले की स्थापना किसने की थी इस आश्रम की? तो मीरा अल्फासा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। पोंडिचेरी जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह इसमें 4 जिले जो 3 राज्यों में स्थित है। जो यमन है यह आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में और कराईकल और पुडुचेरी ये दोनों तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। पोंडिचेरी की
फ्रांसीसियों के अधीन था और इसे विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर भी कहा जाता है पौंडीचेरी को। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और पहली प्रिंटिंग प्रेस भी की स्थापना भी किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी भारत में। अरविंद घोष की पुस्तक का नाम लाइफ डिवाइन है और इनके पत्र का नाम वंदे मातरम है। अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोची को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन अभी इंदौर में हुआ है। विश्व वेटलैंड दिवस, आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ एक वेटलैंड स्थल है सिरपुर या सूरपुर तालाब, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। क्यों मनाते हैं हम 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में यह कन्क्लेव हुआ था, रामसर कन्वेंशन, जिसके तहत आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है और भारत ने इस पर हस्ताक्षर 1982 में किए। इसमें भारत 1982 में शामिल हुआ। अभी वर्तमान में भारत में कुल 80 रामसर स्थल है, जिसमें सर्वाधिक स्थल तमिलनाडु राज्य में है 16 और सेकेंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थल। भारत सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए अमृत धरोहर प्रोजेक्ट चलाया गया है। अब हम लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्मार्ट कॉन्क्लेव का आयोजन इंदौर में हुआ है। अभी हाल ही में 5 नए रामसर स्थल शामिल किए हैं भारत के, जिसमें तमिलनाडु के 2 और कर्नाटक के 3 स्थल शामिल है। तो 2024 में इसकी थीम है वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन बीइंग। इसकी थीम है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल कनाडा में प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2023 में इसका होस्ट कोट दी आइवरी था पर्यावरण सम्मेलन का। अब हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, विश्व खाद्यान्न दिवस 16 अक्टूबर। मलेरिया उन्मूलन का भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो 2030 तक। टीबी उन्मूलन का भारत का लक्ष्य है 2025 तक, या इसका वाक्य है टीबी हारेगा देश जीतेगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य 2070 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो यह है अभिनव बिंद्रा। 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में होगा और इसके लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है, जो कि भारत के खिलाड़ी है। और पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस एथेंस में हुआ था 1896 में। अभिनव बिंद्रा ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने बीजिंग 2008 में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ था उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में घोषित किया गया है और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था और व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाले यह भारत के दूसरे खिलाड़ी है। ओलंपिक में व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पदक किसने प्राप्त किया था? तो केडी जाधव द्वारा प्राप्त किया गया था, कांस्य पदक कुश्ती में। और ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वह है कर्णम मलेश्वरी और इन्होंने वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में यह मेडल जीता था। पहली भारतीय महिला कौन है जिसने सिल्वर मेडल जीता? तो वह है पीवी सिंधु। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। और किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है और लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली यह प्रथम महिला है, अर्थात इन्होंने 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनमें भी पदक जीता है, कांस्य। 34वें ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो यह 2028 में लॉस एंजिल्स में होंगे, अमेरिका में, और क्रिकेट को यहाँ पर शामिल किया गया है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। फर्स्ट बार एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। अभी हाल ही में 19वें क्रम के एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर? चीन होंगजो में हुआ है और इसका शुभंकर था हांगकांग चेन और लियान इसका शुभंकर था। 22वें कॉमनवेल्थ का आयोजन अभी कहाँ हुआ है हाल ही में? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। और अगला प्रश्न है, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का
थीम राज्य कौन है? तो गुजरात क्या इसका थीम राज्य है। सूरजकुंड शिल्प मेला 2024, इसका आयोजन कहाँ पे? सूरजकुंड का फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है और यह 37 नंबर का है। थीम राज्य इसका कौन है? गुजरात है। सांस्कृतिक भागीदार राज्य कौन से? तो जो हमारे उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्य हैं वह इसके सांस्कृतिक भागीदार है और इन 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। सिक्किम को कब एक राज्य के रूप में दर्जा मिला? तो 1975 में। अरुणाचल प्रदेश 1987, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 तथा मिजोरम 1987 में एक राज्य के रूप में बने। गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है और इसका भागीदार राज्य असम था। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, बथुकम्बा तेलंगाना में, ओजागिरी त्रिपुरा, हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। बोनालू तेलंगाना में, चापचार कुटिया मिजोरम में, सरहुल झारखंड और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेड़ी उंगुल ओरिल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। उंगलई थेड़ी उंगुल ओरिल योजना यह तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के द्वारा प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य है सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना लोगों तक, नागरिकों तक और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना। लल्लन टॉप प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई और इस विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ऐसे कारोबार है जो हमारे नाई, शिल्पकार, बुनकर जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। पीएम सूर्योदय योजना यह 22 जनवरी 2024 को प्रारंभ की गई, जिस दिन रामलला का उद्घाटन हुआ था उस दिन, और यह सौर ऊर्जा से संबंधित योजना है। मिष्टी योजना यह मैंग्रोव वनस्पतियों के संरक्षण के लिए चलाई गई है। पीएम जन मान योजना इसका अभी उल्लेख किसमें हुआ था? जो बजट आया था उसमें। पीवीटीजी यह ऐसे ग्रुप है जो जनजाति है और अति पिछड़े हुए और ये विकास की मुख्य धारा से आज भी अलग है। ऐसे 75 ग्रुप नोटिफाइड कर इसमें शामिल किए गए और यहाँ पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और सबसे ज़्यादा ग्रुप किस राज्य के हैं इसमें? तो उड़ीसा राज्य के सबसे ज़्यादा ग्रुप शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलंबो श्रीलंका में इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तीसरी बार इसके अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह और यह बीसीसीआई के सचिव भी हैं। कौन? जय शाह। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? दुबई में और इसके प्रमुख है अभी वर्तमान में ग्रेग बर्कले। बीसीसीआई के हेड कौन है? रोजर बिन्नी इसके प्रमुख है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रमुख कौन है? अभी हाल ही में बने विवेक भसीन। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भारत के वर्तमान में? हीरालाल सामरिया। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। और भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और अंतरिक्ष विज्ञान का जन्म किसे कहा जाता है? तो यह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके हेड अनिल लाहोटे भी हाल ही में बने। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1977 को हुई थी। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन बने? अभी हाल ही में अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। और जो 15वां वित्त आयोग था वह केंद्र से NK सिंह की अध्यक्षता में बना था। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह कर्नाटक के द्वारा की गई है। डिजिटल डिटॉक्स पहल, इसके तहत जो ऑनलाइन गेमिंग है इनको कम करना, जागरूकता फैलाना और लोगों को ऑफलाइन रहने और मिलने जुलने और वातावरण में घूमने के लिए प्रेरित करना। अगर हम देखिए बैठक कहाँ पर हुई थी तो इसका सम्मेलन हुआ था रियाद, सऊदी अरब में। और यहाँ पर भारत के 2 जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए थे यूनेस्को में। 41वें क्रम का कौन सा है? शांति निकेतन है। और 42वें क्रम का होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में जो स्थित है। गारंटी बजट कौन लाया अभी हाल ही में? तो कर्नाटक लाया है। और यहाँ के CM कौन है? सिद्धरमैया। कंबाला दौड़ कहाँ की होती है? तो यह भैंसों की दौड़ है कीचड़ में जो कर्नाटक में होती है। और यक्षगान भी कहाँ का? कर्नाटक का गायन है। स्कॉटलैंड से 2 वर्षीय क्वार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का बनाया इतिहास। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। 2 वर्ष की उम्र है और यह माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सपोर्ट करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा बना है? तो यह चीन बना है।
हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों में शामिल किया है? तो मुंबई में हीरा बाजार, नई दिल्ली में कोरोल बाग टैंक और बेंगलुरु का सदर टरप्पा रोड मार्केट, यह सभी स्थल शामिल है। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो यह बीएचयू में होगा। कहाँ पर? बीएचयू। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अतिरिक्त बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.8% रहने का अनुमान है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे? उड़ीसा को मिला है। और मंत्रालयों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय को मिला है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए और इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था और वीर मंगा इसका शुभंकर था। देश का प्रथम आईटीआई सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो यह उज्जैन में विकसित होगा, जो आईआईटी इंदौर है उसका बेस कैंप होगा ये। प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो यह है पेटीएम बैंक। हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया है? जो पेरिस में होने वाले हैं इसके लिए। तो यह नौकायान से संबंधित है। जय हिंद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।